मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आप सभी फ्रेंड्स को, यूट्यूब के दोस्तों को बहुला चौथ की बहुत सारी बधाई। बहुला चौथ रक्षाबंधन के तीसरे दिन बीतते बीतते पड़ती है। ये व्रत निर्जला किया जाता है और इसमें शाम के समय गोधूली बेला में पूजन करके पारण किया जाता है। ये चौथ बहुला नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई, इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता ज़रूर लिखिएगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था द्वापर युग में, उसमें सभी देवता बहुत प्रसन्न थे और सभी को दर्शन की इच्छा थी। तो किसी न किसी रूप में उनका दर्शन करने सभी पृथ्वी लोक पे आए। तो कामधेनु नाम की जो गाय थी, उसकी भी इच्छा थी कि श्री कृष्ण का दर्शन करें और उनके सानिध्य में रहें, उनके संपर्क में रहें, उनके नज़दीक रहे। तो वो गाय, कामधेनु गाय जो है, वो पृथ्वी पर आई और कृष्ण भगवान ने उसका नाम रखा बहुला। बहुला बहुत ही सुंदर थी, श्वेत गाय, सुंदर सींगों वाली, पीली पूंछ वाली थी और साथ में उसका एक बछड़ा हुआ, वो भी साथ में रहता था। श्री कृष्ण की गाय की झुंडों के बीच में वो रहती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक कृष्ण जी के रहती थी बहुला नामक गाय। एक बार वो चरते चरते जंगल में झुंड से कहीं बिछड़ गई और बिछड़ के वो भटक गई, चली गई धीरे धीरे। वो एक शेर के गुफा के पास, उस गुफा में शेर भूखा बैठा हुआ था। उसने कहा, आज तो मेरा भोजन बहुत अच्छा है, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। कई दिन से मैं भूखा हूँ और तुम्हारा मांस खा करके मैं तृप्त हो जाऊंगा। बहुला रोने लगी कि हे महाराज, आप मुझे ना खाएं, मेरा छोटा सा बच्चा है और दूध के लिए वो बिलख रहा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, तो आप मुझे ना खाएं। लेकिन शेर नहीं माना। वो जैसे ही झपटा, तुरंत हाथ जोड़ करके बहुला नामक गाय खड़ी हो गई और तुरंत बोली कि हे भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज आप मुझे जाने दें, मैं जा कर के अपने बच्चे को दूध पिला लूँ और दूध पिलाने के पश्चात अपने बच्चे को अपने सहेलियों के बीच में छोड़ के आऊं, ताकि वो उनकी देख रेख उसकी अच्छे से हो सके और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। तो शेर ने कहा कि अरे, अपनी मौत के देखकर कौन वापस आता है। उसने कहा, आपको मेरी बात पे विश्वास करना होगा, मैं ज़रूर वापस आऊंगी, आप चाहे जो मुझसे शपथ ले लीजिए। शेर को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का विश्वास करके जाओ, तुम अपने बच्चे को दूध पिला करके आ जाओ। बहुला नामक गाय दौड़ती हुई, इधर उधर भटकती हुई, अंत में अपने गंतव्य पे पहुंच गई। वहां पहुंची तो बछड़ा उसका ढूंढ रहा था, रो रहा था। जैसे ही माँ को देखा, तुरंत माँ के पास चिपक गया। बहुला नामक गाय उसको चाटने लगी, प्यार करने लगी और उसने उसको खूब दूध पिलाया। जब दूध पी करके बछड़ा तृप्त हुआ, तब उसने अपने बछड़े से कहा कि बेटा, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। तुम अपनी सहेलियों को दिखा करके बोली कि तुम इन लोगों के बीच में रहना, सदैव खुश रहना। इतना कह करके बछड़ा रोता रह गया और वो गाय तुरंत लौट गई। जा कर के शेर के सामने खड़ी हुई। महाराज, मैं आ गई हूँ, अब आप मेरे मांस से तृप्त होइए। उस समय शेर उसके वादे से संतुष्ट होकर के, खुश होकर के अपने असली रूप में आया। एक गंधर्व के रूप में वो खड़ा हुआ और उसने बताया कि मैं ऋषि मुनि के शाप से शापित हो गया था और आज तुम्हारे चरण पड़ने से मैं इस शाप से मुक्त हुआ हूँ। तो बहनों, बहुला नामक की गाय की इस कथा को ज़रूर सुनाइए बहुला चौथ पे व्रत करने के लिए। और जो भी इस कथा को सुनेगा, कहेगा, उसका घर धन भंडार भरा रहेगा,
उसके पुत्र पौत्र आदि सब बहुत सुखी रहेंगे। तो इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और साथ में बहुला चौथ माता की जय बोलते हुए इस कहानी को समाप्त करते हैं। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर लिखिएगा। और चौथ माता की कहानी, गणेश भगवान की कहानी मैं आगे की वीडियो में दूंगी, कृपया देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।